To our channel, that is Decode Biology. Today we are going to start with the second part of the frog, and that is the respiratory system. So let's start. ये जो फ्रॉग है वो है एम्फीबियन, ठीक है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको वाटर की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अभी ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर नॉर्मली रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा फ्रॉग या मे बी सैलमेंडर, ठीक है। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको पानी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एम्फीबियन पानी में भी रहते हैं एंड लैंड में भी रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो पानी में रह रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास कुछ ऐसा स्पेशल फीचर है जिससे वो पानी के अंदर रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर ये लैंड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास ऐसे फीचर है जो लैंड में उनको रिस्पायर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं कि ये जो एम्फीबियंस हैं इनमें किस टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जो फ्रॉग है, फ्रॉग के पास है 4 टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमंस में देखें तो वी हैव ओनली 1 टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दैट इज़ दी पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। फ्रॉग एम्फीबियंस है, इसकी वजह से उनके पास ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो उनको वाटर के अंदर भी रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज जब वो वाटर के बाहर रहते हैं, ऑन लैंड रहते हैं, उस टाइम भी उनको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए यहाँ पर 4 टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट वन है गिल्स। गिल्स जो है ये ओनली प्रेजेंट होते हैं जब आपका फ्रॉग टैडपोल होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जब ये टैडपोल होता है तब गिल्स रहेगा, जैसे कि फ़िश के पास गिल्स रहते हैं जो वाटर के अंदर उनको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है ये है स्किन रेस्पिरेशन, ठीक है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है एंड ये रेस्पिरेशन हेल्प करेगा, इस टाइप का रेस्पिरेशन हेल्प करेगा जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में माउथ दैट मीन्स अ बकल कैविटी एंड फैरिंग्स, ठीक है, यहाँ का जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है माउथ का, इसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है एंड ये रेस्पिरेशन फ्रॉग को हेल्प करेगा टू रेस्पायर व्हेन फ्रॉग पार्शियली इमर्स इन अ वाटर, ठीक है। पार्शियली क्या रहेगा, फ्रॉग जब क्या है पानी के अंदर इमर्स है उस टाइम उसको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करेगा टू रिस्पायर। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स जब आपका फ्रॉग लैंड पे आ जाता है उस टाइम उसके पास जो लंग्स है वो एक्टिव हो जाएंगे और वो रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे और 4 टाइप्स है इसको हम डिटेल में करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलो ओके तो सबसे पहला वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम था दैट इज़ व्हाट, गिल्स। गिल्स जो है ये सेम होते हैं एज अ फिश की तरह, ठीक है। जब आपका फ्रॉग टैडपोल होता है, ठीक है, वो जो उसका स्टेज है, इस स्टेज में उसके पास प्रेजेंट रहेंगे गिल्स और उसको हेल्प करेंगे टू रेस्पायर। रेस्पिरेशन में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उस टाइम टैडपोल के पास लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए टैडपोल जो है वो कम्प्लीटली वाटर में ही प्रेजेंट रहता है, वो वाटर से बाहर नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकेंड वन दैट इज़ द क्यूटेनियस रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यूटेनियस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके थ्रू फ्रॉग जो है वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन लेता है। स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ म्यूकोजल ग्लैंड्स जो कंटिन्यूअस म्यूकस को सीक्रेट करते रहते हैं। अब ये जो म्यूकस है वो स्किन को बना देता है थोड़ा सा मॉइस्ट। स्किन को क्या बना रहा है, म्यूकस, स्किन को म्यूकस बना देता है मॉइस्ट, सो हो जाती है यहाँ पर मॉइस्ट स्किन एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ऑक्सीजन एंड जो भी गैसेस है वो ईजीली डिफ्यूज़ होते हैं इनटू द स्किन ऑफ अ फ्रॉग,
ठीक है, एंड इसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। जो थर्ड टाइप का रेस्पिरेशन था दैट इज़ व्हाट, बकोफैरेंजियल रेस्पिरेशन। बको का मतलब होता है बकल कैविटी, मतलब माउथ, एंड फैरिंग्स। अभी क्या होगा, जब फ्रॉग पार्शियली पानी के बाहर होता है उसका माउथ ओपन रहेगा एंड माउथ के का जो इनर लाइनिंग है वो ज़्यादा क्या रहता है, वैस्कुलराइज्ड रहता है। मतलब ज़्यादा वहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसके माउथ में। ठीक है, तो जैसे ही एयर उसके माउथ में एंटर कर रही है तो माउथ के अंदर क्या होता है, गैसियस डिफ्यूजन होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड इस तरह से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट इज़ द पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रिलेटेड है लंग्स। ठीक है, यहाँ पर लंग्स काम करेंगे एंड ये रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉग को लैंड पे सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स का मतलब क्या होता है, आउटर साइड पे छोटे से ओपनिंग होते हैं, मतलब नोज होता है फ्रॉग का, दैट इज़ वी कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स। ये एक्सटर्नल नेयर्स आगे जाके ओपन होते हैं इनटू अ स्मॉल चेम्बर्स दैट इज़ वी कॉल्ड नेसल चेम्बर। नेसल चेम्बर जो है वो आगे जाके ओपन होता है इनटू द बकोफैरेंजियल कैविटी थ्रू इंटरनल नेयर्स। यहाँ पर देखो छोटे से होल है जो ओपन होते हैं इनटू दी बकोफैरेंजियल कैविटी। और ये जो आपको बकोफैरेंजियल कैविटी में रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ द टंग। ठीक है, अभी ये जो बकोफैरेंजियल कैविटी है वो ओपन होगा इनटू दी लारिंगोट्रैकियल चेम्बर। ये वाला इतना सा पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं लारिंगोट्रैकियल चेम्बर, एंड ये ओपन होता है थ्रू दी स्मॉल ओपनिंग। फिर से यहाँ पर छोटा सा ओपनिंग रहेगा दैट इज़ वी कॉल्ड ग्लॉटिस। अभी ये जो लारिंगोट्रैकियल चेम्बर है वो आगे जाके दो पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। देखो ये लारिंगोट्रैकियल चेम्बर है, ये दो पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ऐसे। ठीक है, दो उसके ब्रांचेस बनेंगे जिनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। प्लूरल में ब्रोंकाई बोलते हैं, सिंगुलर में ब्रोंकियोलस। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई में ओपन होगा ये चेम्बर। ठीक है, इसके आगे ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकियोलस जो है, यहाँ पर ओवल शेप सैक रहेगी जिसको हम बोलते हैं लंग। ठीक है, ये वाला लंग, एंड ये जो लंग है इसमें छोटे छोटे स्मॉल सैक होते हैं, बलून जैसे सैक होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे दैट इज़ दी इसका बकोफैरेंजियल जो कैविटी है वो किस तरह से दिखता है फ्रॉम इनसाइड। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग माउथ। अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है अपर जॉ ऑफ फ्रॉग एंड दिस इज़ द लोअर जॉ ऑफ फ्रॉग। अगर अपर जॉ में देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे टीथ होते हैं, लेकिन लोअर जॉ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टीथ एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अपर जॉ पे एक छोटे से ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। ठीक है, इनर वाले जो ओपनिंग नोज़ के वो है इंटरनल नेयर्स जो नेसल चेम्बर से आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साइड में आपको छोटे छोटे येलो कलर के ओपनिंग्स दिख रहे हैं, ये होते हैं ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब जो फ्रॉग के ईयर से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पर और छोटे छोटे ओपनिंग्स दिख रहे हैं इस साइड पे लोअर जॉ एंड लोअर जॉ के एकदम एंडिंग में, दोज आर दी ओपनिंग ऑफ वोकल सैक। ठीक है, तो यहाँ पर एयर जाएगी और वो वाइब्रेट होगी वोकल सैक में, तो क्रॉकिंग जो साउंड है फ्रॉग का वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो आपको कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर दी सॉकेट्स ऑफ आईज। ठीक है, जो अंदर से ऐसे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। नेक्स्ट वन है
एकदम लास्ट में लोअर जॉ के एकदम पीछे यहाँ पर एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग होती है जो नॉर्मली क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगल ओपनिंग, जो फूड कनाल में ओपन हो जाएगी, एलिमेंट्री कनाल में ओपन हो जाएगी, ठीक है, जहाँ से फूड स्टमक के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट वन, इसके सामने एक छोटा सा और ओपनिंग है जिसके ऊपर एक पार्टीशन रहेगा एपिग्लॉटिस का, एंड दिस ओपनिंग इज व्हाट, ग्लॉटिस। ये ओपनिंग कौन सा है, ग्लॉटिस का ओपनिंग है, और ये ग्लॉटिस आगे जाके ओपन होता है इनटू दी लंग। मतलब जो फूड कनाल का ओपनिंग अलग है, इसोफेगस अलग है, एंड जो एयर का जो चेम्बर है, लंग का जो चेम्बर है, उसका ओपनिंग अलग है। एंड ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये है टंग। टंग ऐसा अलग से उल्टा सा क्या होगा, अटैच्ड होगा, ठीक है। तो इस साइड से अटैच्ड होता है टंग और ये फ्री एंड होता है टंग का। क्लियर? ओके। अगर आप फ्रॉग के लंग्स को सामने से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर छोटा सा ओपनिंग है ये है ग्लॉटिस, जो ओपन हो रहा है छोटे से चेम्बर में, जिसको हम बोलते हैं लारिंगो ट्रैकियल चेम्बर। ये जो चेम्बर्स है ये बाद में ओपन हो जाएंगे इनटू दिस लंग्स। तो ये क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, लंग का पार्ट है, ठीक है, ये लंग्स है। और लंग में छोटे छोटे से बलून वाले सैक रहेंगे, दोज आर व्हाट, एल्वियोलाई। दैट्स इट। अगर आपको फ्रॉग रेस्पिरेशन अच्छे से समझा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।